हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन टॉप 1 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आईडीडी और एचआई के कॉमन पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, जो लगभग पूछे गए हैं पहले भी और अभी भी पूछने की संभावना है इसके अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो बिना टाइम जाए किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 7 फरवरी 1996 में लागू किया गया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि ये 1995 में लागू किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1995 में ये एक्ट आया था और इसे लागू 1996 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है दोस्तों, विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 में घोषित किया गया था। भारत में पहला दृष्टिबाधिता का विशिष्ट विद्यालय कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो इसका आंसर है दोस्तों जीन मार्क गैस्पर इटार्ड, जिनका जन्म 24 अप्रैल 1774 में हुआ था तथा मृत्यु उनकी 5 जुलाई 1838 में हुई थी दोस्तों। ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, एंटी एक्ट 1999 में कितने प्रकार की विकलांगताएं शामिल की गई थी और कौन कौन सी? इसका आंसर है दोस्तों 4 प्रकार की विकलांगता शामिल की गई थी। ऑटिज्म, स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, मल्टीप्लाई डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के मुख्य कितने वायरस होते हैं? नाम बताओ। दोस्तों पोलियो के मुख्य 3 वायरस होते हैं, लियोन, लेसिंग और ब्रोंसहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, भारत में पहला स्पेशल स्कूल कहाँ और कब बना? तो दोस्तों इसका आंसर है, भारत में पहला स्पेशल स्कूल मुंबई में सन 1940 में बना। विकलांगता के रोकथाम के उपायों पर चर्चा करो। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और पूछा भी गया है पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम में, अभी भी पूछने की संभावना है दोस्तों। इसके दोस्तों 3 उपाय हैं मुख्य, जिसमें पहला है प्राथमिक रोकथाम, बीमारी या विकलांगता होने से पहले की गई कार्यवाही दोस्तों, जिससे कि बीमारी या विकलांगता होने की संभावना कम हो जाए। यानी कि कोई भी बीमारी या विकलांगता होने से पहले ही हम सावधान रहना, या होने के अगर हमें लगे कि हो सकती है तो उसका पहले ही प्रावधान कर लिया जाए, तो वो प्राथमिक रोकथाम में आता है। जैसे दोस्तों कोरोना काल में जिन्हें कोरोना नहीं भी हो रहा था वो भी सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग कर रहे थे ताकि उन्हें ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों दूसरा जो है दोस्तों माध्यमिक रोकथाम, विकलांगता को उसके शुरुआती चरण में रोकने का प्रयास किया जाता है। किसी कारणवश आपको विकलांगता के लक्षण नज़र आए तो शीघ्र हस्तक्षेप करना जरूरी है। अगर किसी भी कारण आपको लगे कि आप में विकलांगता होने की संभावना है या किसी भी प्रकार की स्थिति हो तो उसे रोकने या ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है दोस्तों माध्यमिक का रोकथाम में। और तीसरा जो इसके अंदर है तृतीय रोकथाम, किसी कारणवश अगर विकलांगता हो जाए तो विकलांगता को कम करने या सीमित करने तथा स्थायी विकलांगता के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने का उपाय करना और पुनर्वास का सहारा लेना, जिसमें मरीज को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक उपाय शामिल होते हैं। इसके अंदर अगर प्राथमिक और माध्यमिक रोकथाम के कारण भी अगर विकलांगता हो जाए तो तृतीयक रोकथाम में दोस्तों उसे कम करने या
या पुनर्वास का प्रयास किया जाता है दोस्तों, जिससे कि विकलांग व्यक्ति या असमर्थ व्यक्ति अपना जीवन यापन आसानी से कर सके दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, विकलांगता का इतिहास विस्तार से बताइए। दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है लगभग। विकलांगता का इतिहास का विस्तार से वर्णन करो दोस्तों। ये किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, आप दृष्टि डालिए, या यानी कि हिस्ट्री जरूर पूछी जाती है दोस्तों, इस बार भी संभावना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, फिर भी आप इसे बड़ा करके लिख सकते हो। जो इसमें लगभग ये कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है दोस्तों। ये 7 इसके अंदर लिखे जाते हैं, मेन जो होते हैं। पहला जो इसके अंदर है, छोड़ देने या मार देने का युग। इस युग में दिव्यांग बच्चों को मार दिया जाता था या कहीं छोड़ दिया जाता था, क्योंकि परिवार और समुदाय की यह सोच थी कि यह बच्चा हमारे साथ रहेगा तो हम पर कोई बड़ी समस्या आ सकती है, और वह परिवार के लोग उसे कलंक या बोझ समझते थे, और यह समझते थे कि यह किसी दुष्ट शक्ति का परिणाम है। ये दुष्ट शक्ति का परिणाम है, ये हमारे पिछले जन्मों का पाप है। इस कारण लोग उसे क्या करते थे, छोड़ देते थे कहीं पर, या कहीं फेंक देते थे, या उन्हें मार देते थे कि यह हमारे पिछले जन्मों का पाप है, जिसकी सज़ा हमें मिल रही है दोस्तों। ऐसे आपको पता भी है दोस्तों, पहले बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड हुआ करता था दोस्तों। इंडिया में ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता था दोस्तों। मनोरंजन का युग दोस्तों, जो दूसरा इसके अंदर है दोस्तों, मनोरंजन का युग। इस युग में ये होता था कि जब कोई राजा युद्ध में जीत पाता था, वह इनको नृत्य या अन्य क्रियाएं कर मनोरंजन करते थे। समाज के अन्य लोग भी इनका प्रयोग मनोरंजन के लिए करते थे दोस्तों। मनोरंजन के लिए दोस्तों, एंटरटेनमेंट के लिए इनका प्रयोग किया जाता था दोस्तों। ये किसी भी प्रकार की क्रियाएं करवाना, या इन्हें हंसी का पात्र बनाना, या किसी भी प्रकार की ऐसी क्रियाएं करवाना जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट हो सके दोस्तों। ऐसा मनोरंजन के युग में दोस्तों इनसे ये कार्य करवाया जाता था। फिर तीसरा है चर्च का युग। इस युग में दिव्यांग व्यक्तियों को चर्च के बाहर स्थान दे दिया गया था, जिनसे निम्न प्रकार के कार्य करवाए जाते थे। यह कार्य थे चप्पलों और जूतों की सफाई करना और कूड़ा करकट उठाना जैसे कार्य। मंदिरों के बाहर जो कार्य होते हैं, मंदिरों, चर्च, गुरुद्वारों जो भी हो, उनके बाहर इनको दर्जा दे दिया गया था। चप्पलों की सफाई करना या दरवाजे की सफाई करना, किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलना, जो भी चर्च के अंदर जो जाते थे उनके जूतों की सफाई करना आदि कार्य इनसे करवाए जाते थे। चौथा जो है आश्रय स्थल का युग। आश्रय स्थल, इस युग में समाज की सोच में काफ़ी परिवर्तन हुआ और समाज में उनके रहने के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था की जाने लगी, जहाँ पर ये लोग अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। इस युग में दोस्तों जो विशिष्ट जो बालक या व्यक्ति थे, उनके प्रति लोगों में संवेदनशील भावनाएं जो है वो जागृत हुई दोस्तों। इसलिए इनके रहने की व्यवस्थाएं भी की गई, जिससे कि ये अपना जीवन यापन अपनी मर्जी के अनुसार कर सके दोस्तों। जो पांचवा इसके अंदर है अलगाव का युग। इस युग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से शिक्षा का प्रावधान दिया गया, जिससे आज हम लोग स्पेशल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। इस युग में दोस्तों स्पेशल एजुकेशन जो हम जानते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत हो गई थी, और जो विशेष व्यक्ति या बच्चे थे उनको भी शिक्षा का अधिकार था, उन्हें भी शिक्षा प्रदान की जाती थी दोस्तों। इस युग में काफ़ी स्थिति उनकी पहले से अच्छी हो गई थी। नेक्स्ट तो इसके अंदर है छठा एकीकृत शिक्षा का युग दोस्तों। इस युग में विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, परंतु विशेष बच्चों की कक्षा व्यवस्था सामान्य बच्चों से अलग थी, और उन्हें सामान्य बच्चों के बराबर समान अवसर की प्राप्ति भी नहीं होती थी। इस युग में क्या होता था दोस्तों, जो बच्चों का एडमिशन जो है, जो विशिष्ट जो बच्चे हैं उनका सामान्य जो स्कूल होते हैं उनके अंदर एडमिशन हो जाता था, लेकिन उनकी जो कक्षा व्यवस्था थी वो भी अलग थी, लेकिन उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था दोस्तों, जितना सामान्य बच्चों पर ध्यान दिया जाता था। और उनको अवसरों की भी प्राप्ति उतनी नहीं होती थी जितने कि सामान्य बच्चों को होती थी। बस उनको एडमिशन दे दिया जाता था
और अपने स्कूल या व्यवस्था में वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते थे दोस्तों। फिर दोस्तों आया समावेशी शिक्षा का युग दोस्तों, जो कि जिस युग में दोस्तों हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति समाज में काफ़ी जागरूकता आई, जिस कारण विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में, एक ही तरह की पढ़ाई कर सकते हैं और उन्हें सामान्य बच्चों के समान अवसर की प्राप्ति होती है। इस युग में दोस्तों उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों। स्कूल के अंदर जो शिक्षा, जो खाना या जो भी व्यवस्था सामान्य बच्चों को मिलती है, वही विशेष जो बच्चे होते हैं उनको भी मिलती है। समावेशी शिक्षा में दोस्तों क्या होता है, इसमें स्कूल की जो व्यवस्था होती है वो विशेष जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार वो बदल भी लेते हैं दोस्तों, अगर कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और एकीकृत शिक्षा में क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर वो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, उसके अंदर खुद में ही चेंजेस लाने पड़ते हैं। और समावेशी जो है इसके अंदर जो विद्यालय में जो है वो हमारे अनुसार या विशेष जो बालक होते हैं उनके अनुसार अपने जो भी कार्य जो होते हैं स्कूल की, उनमें परिवर्तन ले आते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, PWD एक्ट 1995 में कितनी असमताएँ शामिल की गई है, नाम बताओ दोस्तों। इसके अंदर PWD एक्ट 1995 में 7 प्रकार की असमताएँ शामिल की गई है, जिसमें पहला है दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टि, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, श्रवण बाधित, गामक अक्षमता, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। और दोस्तों इसका वर्णन आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों एक है बौद्धिक अक्षमता का पहला स्कूल कब और कहाँ बना, लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो भी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का तो पता होना ही चाहिए। बौद्धिक अक्षमता का पहला स्कूल जर्मनी में 1859 में बना दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।